ओम शांति। भक्ति मार्ग की किस्म किस्म की आवाज़ों से भरे ज्ञान मार्ग की साइलेंस में ले जाने वाले शिव बाबा की 17/11/2021 की मुरली से हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि जैसे मैं प्यार का सागर हूँ वैसे तुम भी बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसीलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना इसकी दरकार ही नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। तुम्हें साइलेंस में रह एक बाप को याद करना है। तो आज पहला होमवर्क तो हम यही लेंगे, सारा दिन मेरा बाबा प्यार का सागर है और मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर हूँ। मुझे प्यार से ही काम लेना है क्योंकि क्रोध से काम बिगड़ जाते हैं। तो बार बार मन को समझाएंगे, हमें किसी भी तरह का क्रोध नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं कि हम क्रोध तो नहीं करें लेकिन तेज बोल जाते हैं। कई बार क्रोध तो नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे क्रोध के ही अंश हैं। तुम्हें तो शांति धाम में जाना है। भक्ति में थी तरह तरह की आवाज़ें, घंटे घड़ियाल बजते थे, लेकिन अब हमें क्योंकि शांति धाम में जाना है और शांति में रहना ही अच्छा है। बाबा कहते हैं प्यार से ही काम सिद्ध हो सकते हैं। तो आज हम सारा दिन अपने मन पे अटेंशन रखेंगे कि मुख तो बड़बड़ाए ही नहीं, मन भी ना बड़बड़ाए, मन भी परेशान ना हो, मन में भी क्रोध ना हो। तो हम सारा दिन मैं तो मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और कुछ भी हो जाए, मन को जब भी हम मुरली सुन रहे हैं मन को बार बार पक्का कराएंगे, मुरली सुनते लगातार 5 मिनट 10 मिनट, आज कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है। जब ये मंत्र की तरह पक्का करेंगे तो परिस्थिति आएगी तो मन बोलेगा कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करना है। तो हमें हमेशा प्यार से काम लेना है और इस विकार को सदा के लिए विदाई देनी है। लेकिन ये होगा कैसे, इसका तरीका भी बाबा बता रहे हैं। क्योंकि हमें क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, क्रोध क्यों आ जाता है, जब हम सोचते हैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो अगर हम मन से उन बातों का चिंतन ही ना करें या उस परिस्थिति का चिंतन ही ना करें, बाबा ने कहा कि मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी बोलेंगे कर्म करेंगे वो फरिश्ता स्वरूप समान होंगे। तो हम सारा दिन ये ध्यान रखेंगे कि मन को हमें किसी लौकिक देहधारी की बातों में लगाना ही नहीं है। किसी कोई क्या कर रहा है, मुझे वो वही कर रहा है जो ड्रामा में पार्ट था। और जब वाचा और कर्मणा में आएंगे तो बाबा ने कहा सहन शक्ति रखो उसमें। किसी ने बोल भी दिया तो क्या है, उसने बोल दिया, मैंने उसको बोला था, आज मुझे मेरे कर्म का फल वापस मिल रहा है। जब मैंने बोला था तब मैंने नहीं सोचा, तो आज जब वापस मिल रहा है तो क्यों बड़बड़ाना। अगर मैं आज फिर से बोलूंगी तो ये कल मुझे फिर से बोलेंगे और परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। और अब मैं आत्मा, क्योंकि मुझे घर जाना है, अब मैं आत्मा और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि बाबा ने ये भी बोला कि व्यर्थ का बोलना माना अनेकों को डिस्टर्ब करना। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम फालतू ना बोलें, मन में हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन रहे। ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चल पा रहा है, मुरली के पॉइंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सवमान मन को सवमान बोलने में लगाएं कि 100 सवमान बोल मन, अलग अलग। कभी मन को हम लगा सकते हैं कि 500 रूपों को फिराओ 10 बार। तो ऐसे हमें मन को मनन में लगाना है। बाबा ने कहा कि जब तुम बार बार ऐसा करोगे तो फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव हो जाएगा। और बाबा ने यह भी कहा कि मुरली चाहे तुम लेट के सुनो चाहे बैठ के सुनो, क्योंकि ये सुनने की नहीं, ये तो सारी धारण करने की बातें हैं। तो आज हम ये 2 बातें तो पक्की धारण करेंगे कि कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है और मुझे सहन शक्ति से भरपूर बनना ही है। तो ऐसी फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।